ये क्वेश्चन नंबर 13 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है, यहाँ आपको क्या पूछा है, सम पूछा है जो मल्टीपल्स हैं 8 के। अब कितने मल्टीपल्स? फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। फर्स्ट मल्टीपल कौन सा है 8 का? 8 वन जा 8। अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो इस तरह से 8 वन जा 8, ये मेरा फर्स्ट मल्टीपल है। 8 टू जा 16, ये मेरा सेकंड मल्टीपल है। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन हम लोग मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए मैं उनको नोट डाउन करता हूँ। इस तरह से नोट करते हैं 8, 16, 24, 32। तो क्या मुझे टोटल 15 मल्टीपल्स यहाँ नोट डाउन करूँ? भाई ये देखिए एक यहाँ पर जो टर्म्स हैं 8, 16, 24, 32, इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हमारे जो मल्टीपल्स हैं हमें मिलते हैं। और यहाँ अगर हम बात करते हैं ना इसी पैटर्न में, तो 8 इस तरह से, ये हमारा 8 इंटू 15 यानी 120 लास्ट मल्टीपल हमारा आ जाएगा। अंडरस्टूड? ये मेरा यहाँ पर लास्ट 120, राइट। तो 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स में ये मैंने 3-4 टर्म यहाँ रखे हुए हैं, लास्ट टर्म मेरा है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी यहाँ पर टोटल कितने मल्टीपल्स हैं? 15। तो n की वैल्यू कितनी है? 15 है। क्या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? पहले तो ये देख लीजिए भाई, सीधी सी बात है। 8 प्लस कीजिए, फिर 8 प्लस कीजिए, फिर 8 प्लस कीजिए। वैसे भी किसी नंबर के जो भी मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट मल्टीपल इसका 8 हो गया, दूसरा 8 टू जा 16 यानी 8 में 8 ऐड करो, फिर 8 3 जा 24, 16 में फिर से आप 8 ऐड करो, 24 में 8 ऐड कीजिए, 32। इस तरह से आपको सीरीज मिलेगी, राइट। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है वो आप समझते ही हैं। आप a2 माइनस a1 कीजिएगा 8, a3 माइनस a2 कीजिएगा 8, a4 माइनस a3 कीजिएगा 8 एंड सो ऑन। ये पैटर्न आपका कंटिन्यू रहेगा, यानी कॉमन डिफरेंस आपका हर केस में क्या आएगा? 8 आएगा। तो इट मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अब देखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास? 15। फर्स्ट टर्म कितना है? 8, राइट। कॉमन डिफरेंस कितना है? वो भी आपका 8 है, ठीक। यहां पर आपका लास्ट टर्म दे रखा है, दैट इज 120। लास्ट टर्म कैसे निकाला हमने? भाई यहाँ 15 मल्टीपल्स की बात करें तो हमने फर्स्ट से लेकर के 15 तक निकाल लिया है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी सम ऑफ s ऑफ 15। जो 15 टर्म्स हैं इसके, यानी n कितना हो गया? s ऑफ n क्या है? ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, s ऑफ 15 बन जाएगा। तो s ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, क्योंकि यहां पर आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, ठीक है। देखिए अगर मैं लास्ट टर्म मेंशन नहीं भी करता, ठीक है ना, अगर मैं लास्ट टर्म मेंशन नहीं करता, मान लीजिए मैं इसको मिस कर देता 120 को, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी को अप्लाई कर सकता था मैं, ठीक है। मेरे पास n है, a है, कॉमन डिफरेंस है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो आपको समझ में आ गया है। चलिए अगर मैं इसे अप्लाई करूं तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। अगर मैंने लास्ट टर्म निकाल भी लिया है, l इज इक्वल टू कितना? 120, ये मैं s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 a प्लस l इस फॉर्मूला को भी रख सकता हूं, राइट, क्योंकि मेरा लास्ट टर्म नोन है, ठीक। तो s ऑफ n यानी s ऑफ 15, it is 15/2 twice of a, 2 into 8 plus 15 minus 1
इंटू 8, एस ऑफ 15 कितना हो जाएगा 15/2, 2 8 जा 16 प्लस ये 14 8 जा 112, 112, 15/2 और ये मेरा हो जाएगा 128, राइट। ये आपको समझ में आना चाहिए। इससे ये डिवाइड हो जाएगा 2 6 जा 2 4 जा और 15 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 4 जा 60, कैरी ओवर 6 एंड 15 6 जा 90, दिस इज 96, 960 आपका फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है, इनका सम आ गया है। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो s ऑफ 15 इज इक्वल टू 15/2, योर फर्स्ट टर्म इज 8 एंड लास्ट टर्म इज 120, राइट। तो 128 ही आ गया ना एक तरह से, 15/2 इंटू 128 और ये 64, जैसे 15 इंटू 64 यहाँ भी है 960 यहाँ भी आ गया। आप कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए क्या दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी सिंपल इन दिस केस, राइट।